मैं डॉक्टर ए.के. झा आज आप लोग को ज्योग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। ज्योग्राफी में यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अदर एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मेरे पढ़ाने के बाद आपका 100 में 100% क्वेश्चन बनेगा। और ये एमके इंस्टीट्यूट जो है, इसमें आपको हम ज्योग्राफी का पूरा ज्ञान देंगे। अभी तो आप रेगुलर उम्मीद रखिए, 25 तारीख से रेगुलर होने की संभावना है। जो नेक्स्ट आने वाली बीपीएससी के लिए बैच तैयार होगी, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ बताने वाले हैं, और उसे देखें और सेट बनाएं। मेरे पढ़ाने के बाद आपका 100 में 100% क्वेश्चन बनना चाहिए। आप किसी भी बुक से बना सकते हैं। मेरे पढ़ाने का स्टाइल जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड ही हम पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ा जाएगा। इसको तो भी हटाइए, अभी हटाइए, सादा कर दीजिए। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं भारत के स्थिति और विस्तार। भारत के स्थिति और विस्तार 9th क्लास के एनसीईआरटी हो, बीटीबीसी हो, भारती भवन हो, 9th क्लास का पहला चैप्टर। इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। भारत की स्थिति और विस्तार में पहले ये जान जाइए, जैसे ये पृथ्वी है, अर्थ। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई, जिसको अपने लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। पूछेगा परीक्षा में, पृथ्वी पर सबसे लंबी वृत्त रेखा कौन है? कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, सबसे लंबी वृत्त रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर होता उत्तरी गोलार्ध, नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर, जिसको अपने लोग कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यामियोत्तर रेखा, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन लाइन, और शॉर्टकट में इसे GMT कहते हैं। तो GMT यानी ग्रीन बीच मीन टाइम। तो विषुवत रेखा के ऊपर हुआ उत्तर, नीचे हुआ दक्षिण, इधर हुआ पूरब, इधर पश्चिम। अब है अपना भारत देश जो है वो कहाँ है, परीक्षा में देगा। भारत अवस्थित है। आंसर क्या होगा? तो भारत अवस्थित है, आंसर होगा। देखिए, विषुवत रेखा से ऊपर है तो उत्तर होगा। 0 डिग्री देशांतर के पूरब है तो पूरब होगा। तो इसका एक्यूरेट लोकेशन हो गया उत्तर पूरब। तो पूछेगा भारत कहाँ स्थित है, कहेंगे उत्तर पूरब। जबकि एशिया की दक्षिण भाग में भारत है, लेकिन वर्ल्ड स्तर पर जब देखा जाए, पूछेगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखना है, बराबर एग्जाम में पूछता है। इतना जानने के बाद आप जानेंगे कि भारत की अक्षांशीय विस्तार। भारत की अक्षांशीय विस्तार आप पहले ही जान गए हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी लैटीट्यूड क्या है,
तो भारत के अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कभी कभी एग्जाम में देगा, जैसे एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन देखिएगा तो लिखल है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो बंगाल खाड़ी में एक द्वीप है, नाम सुने होंगे, अंडमान, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की लास्ट द्वीप है बृहद निकोबार। अंडमान निकोबार के लास्ट द्वीप है बृहद निकोबार। कौन निकोबार? बृहद निकोबार। पहला कि दूसरा? बृहद निकोबार। बृहद निकोबार पर जगह है इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट का अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर। तो पूछेगा कि भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जब क्वेश्चन दे दे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब है देशांतर कितना है, तो याद रखिएगा भारत की देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो पूछेगा भारत की देशांतरीय विस्तार कितना है, कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी तक आपको 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ चुका है। पूछेगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूछेगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूछेगा कि भारत की देशांतर विस्तार कितना है, कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इतना जानने के बाद आप जानेंगे कि भारत सीमा के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। पूछेगा भारत सीमा की उत्तरी बिंदु कौन है, कहेंगे इंदिरा कॉल। पहले का किताब होगा तो देल होगा जम्मू कश्मीर, लेकिन लद्दाख अलग हो जाने के कारण अब इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर ना होके लद्दाख हो जाएगा। तो भारत सीमा की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल वर्तमान लद्दाख में। पुराना किताब होगा तो जम्मू कश्मीर दिया होगा। अब देखिए पूछेगा इंदिरा कॉल कितने डिग्री अक्षांश पर होगा, तो आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। मुख्य भूमि के परीक्षा में देगा, मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कौन होगा, तो तमिलनाडु की कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी का अक्षांश हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। याद रखिएगा कि कन्याकुमारी जहां है तो यहां पर अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। भारत की दक्षिण में आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं हिंद महासागर।
पूरब पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो परीक्षा में कभी कभी दे देता है एग्जाम में कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों का मिलन बिंदु कौन है? तो तीनों का मिलन बिंदु है कन्याकुमारी। क्वेश्चन देगा भारत सीमा की दक्षिणी बिंदु, कहेंगे तमिलनाडु की कन्याकुमारी। पूछेगा कन्याकुमारी कितने डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर है? तो आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट। पूछेगा भारत सीमा की सुदूर दक्षिणी बिंदु, सुदूर मतलब हुआ सबसे दूर, भारत सीमा की सुदूर दक्षिणी बिंदु वो होगा इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार की बृहद निकोबार पर है, अंडमान निकोबार की बृहद निकोबार पर है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी बिंदु जान गए इंदिरा कौल, मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, भारत सीमा के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब है भारत सीमा की पश्चिमी बिंदु, गुजरात में है गोरमोता, 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 इसी को कहते हैं सर क्रिक। भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित सीमा है। तो पूछेगा भारत सीमा की पश्चिमी बिंदु क्या होगा? तो भारत सीमा की पश्चिमी बिंदु गुजरात के गोरमोता, और भारत सीमा की पूर्वी बिंदु होगा अरुणाचल प्रदेश में किवीतू, किवीतू, किवीतू हो गया अरुणाचल, अरुणाचल। कन्याकुमारी हो गया, ऐसे याद रखिएगा तमिलनाडु। तो पूछेगा कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। पूछेगा कि किवीतू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। गोरमोता कहाँ है? गुजरात में। इंदिरा कौल कहाँ है? तो लद्दाख में। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, भारत सीमा की सुदूर दक्षिणी बिंदु। हमको आशा है कि आपको दिमाग में बैठ गया होगा इतना बात। अब आगे जानेंगे, अक्षांश देशांतर जान गए। अब देखिए भारत के क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो पूछेगा भारत की क्षेत्रफल, भारत की क्षेत्रफल, पूछेगा भारत के क्षेत्रफल कितना है? कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो कभी कभी पूरा एक्यूरेट नहीं देता है, कभी कभी लिखेगा 32.8, यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, अप्रोक्स लिख देगा 33 लाख वर्ग किलोमीटर। ये एक्यूरेट हुआ 32,87,263। कभी कभी ये एक्यूरेट ना देके 32.8 देगा, तो वही हो जाएगा आंसर। कभी कभी अप्रोक्स ले लेता है, 32,87,263 है, अप्रोक्स 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए अपना भारत देश जो है वो क्षेत्रफल में 7वां स्थान पर है। भारत क्षेत्रफल में 7वां स्थान पर है। सब 7 देश का नाम जान जाइए। सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा बड़ा देश है कनाडा, तीसरा बड़ा देश है तीसरा बड़ा देश है यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, छठा ऑस्ट्रेलिया,
7वां भारत, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश विश्व का कौन होगा? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा बड़ा देश कनाडा है, तीसरा बड़ा देश यूएसए है, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना। क्षेत्रफल भी जान गए कि भारत के क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। अब देखिए जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन। नेट पर बहुत जगह फेक न्यूज रहता है, भारत को कर देता आगे, जबकि भारत में अभी जनगणना तो 2021 में रिपोर्ट आया नहीं कोरोना के कारण, इसीलिए अभी जितने भी एग्जाम हो रही है सब में 2011 के ही आंकड़ा पूछा जाता है जनगणना का। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा यूएसए है, चौथा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान। तो याद रखिएगा जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, भारत, तब यूएसए, तब इंडोनेशिया, तब ब्राजील, तब पाकिस्तान। तो याद रखिएगा यूएसए क्षेत्रफल में भी तीसरा है, जनसंख्या में भी तीसरा है, ब्राजील क्षेत्रफल में भी 5वां है, जनसंख्या में भी 5वां है। अब इतना जानने के बाद आप जानेंगे, इतना जानने के बाद जानेंगे कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत में भूमि कितना है? तो 2.42%। तो पूछेगा विश्व की क्षेत्रफल का भारत में भूमि, तो याद रखिएगा विश्व की क्षेत्रफल का भारत में भूमि 2.42%, जबकि जनसंख्या है 17.67%, कोस्ट में 17.5%। देख लीजिए जब 2011 की मार्च में जनगणना रिपोर्ट आया था तो उस समय 17.5 ही आया था, लेकिन 2011 की जुलाई में संशोधित आंकड़ा आया था, तो संशोधित आंकड़ा में हो गया था 17.67। इसीलिए बहुत किताब में 17.5 मिलेगा, बहुत किताब में 17.67 मिलेगा। तो 17.67% संशोधित आंकड़ा है। और ये आंकड़ा जब मार्च में आया था 2011 में तो उस समय इतने था। याद रखिएगा कभी कभी 17.67 ना लिखे 17.7 भी दे देता है, तो ये याद रखिएगा। ये इधर बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम हुआ कल तो उसमें भी पूछा था। अब देखिए विश्व के क्षेत्रफल का भारत में भूमि है 2.42%, जबकि पॉपुलेशन है 17.67%। और अपना बिहार क्षेत्रफल में 12वां है, बिहार क्षेत्रफल में 12वां है। आगे जानिए, इतना जानने के बाद कभी कभी क्वेश्चन देगा भारत की बीचों बीच कौन रेखा गुजरी है जो भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में डिवाइड करती है?
तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है, कर्क रेखा गुजरी है 8 राज्य से। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है 8 राज्य से। वो 8 राज्य का नाम जान जाइए। इसको बहुत लोग याद रखता है मित्र पर गमछा झार, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम। याद रखिएगा भारत के बीचों बीच 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरी है। वो 8 राज्य है गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। ये याद रखना पड़ेगा। अब है इतना जानने के बाद आप जानेंगे कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई, भारत के उत्तर दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो पूछेगा भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? कहेंगे भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। और भारत की पूर्व पश्चिम लंबा चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। तो पूछेगा भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितना है? तो भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब देखिए भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो पूछेगा क्षेत्रफल में, पहले एमपी था, एक समय था सबसे बड़ा राज्य एमपी हुआ करता था, लेकिन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। तो सबसे बड़ा राज्य जब छत्तीसगढ़ साथ में था, सबसे बड़ा राज्य हम लोग पढ़ाते थे एमपी यानी मध्य प्रदेश। लेकिन छत्तीसगढ़ को अलग हो जाने के कारण एमपी से, तो सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान। तो सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल में राजस्थान। दूसरा बड़ा राज्य हो गया एमपी। तीसरा बड़ा राज्य हो गया महाराष्ट्र। चौथा बड़ा राज्य हो गया यूपी। तो पूछेगा कि भारत क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन होगा? क्षेत्रफल में राजस्थान होगा, तब एमपी होगा, तब महाराष्ट्र होगा, तब यूपी होगा। अब है कि सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा। तो पूछेगा भारत की सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? गोवा है, गोवा, तब सिक्किम, त्रिपुरा और बड़ा राज्य राजस्थान। याद रखिएगा, जैसे जैसे बताते हैं इसी तरह परीक्षा हॉल में क्वेश्चन रहेगा। वैसे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया जाएगा जितना ऑब्जेक्टिव बनता है। वैसे हम जो पूछ रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव है। कंसेप्ट बैठाते जाइए और सेट बनाइए, कोई भी सेट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत देश जो है इसके 7 देश से स्थल सीमा सटी है।
तो पूछेगा कि भारत की कितने देश से स्थल सीमा सटी है। भारत की 7 देश से स्थल सीमा सटी है। सबसे ज्यादा सटी है बांग्लादेश से। तो पूछेगा भारत की कितने देश से स्थल सीमा सटी है, तो आंसर होगा 7। पूछेगा सबसे ज्यादा किस देश से सटी है, तो आंसर होगा बांग्लादेश। दूसरा होगा चीन। चीन 2 नंबर में। 3 नंबर में होगा पाकिस्तान। 4 नंबर में होगा नेपाल। 5 नंबर में होगा म्यांमार। म्यांमार। नेपाल 4 नंबर, म्यांमार 5 नंबर। 6 नंबर में हो जाएगा भूटान। भूटान 6 नंबर। 7 नंबर में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान। तो ये 7 नंबर में। तो पूछेगा परीक्षा में कि भारत देश की स्थल सीमा कितने देश से साझा होती है। तो भारत देश की स्थल सीमा 7 देश से साझा होती है। पूछेगा सबसे ज्यादा स्थल सीमा किस देश से सटी है। सबसे ज्यादा स्थल सीमा बांग्लादेश से सटी है। दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। चौथे स्थान पर नेपाल है। 5वें स्थान पर म्यांमार है। 6ठे स्थान पर भूटान है। 7वें स्थान पर अफगानिस्तान। शायद बांग्लादेश से सब ज्यादा है 4096 किलोमीटर, जबकि अफगानिस्तान से सबसे कम है 106 किलोमीटर। तो पूछेगा कि भारत देश की स्थल सीमा कितने देश से साझा होती है। आंसर होगा 7। पूछेगा सबसे ज्यादा स्थल सीमा किस देश से साझा होती है। तो सबसे ज्यादा स्थल सीमा बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद म्यांमार से, उसके बाद भूटान से, सबसे कम अफगानिस्तान से। अब है कि स्थल सीमा, ये स्थल सीमा की कुल लंबाई याद रखिएगा, बराबर पूछता है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो पूछेगा भारत सीमा की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। कहेंगे 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जल सीमा 2 देश से है। एक है श्रीलंका और एक है मालद्वीप। मालद्वीप मालद्वीप। तो पूछेगा कि भारत की स्थल सीमा 7 देश से साझा होती है, जबकि जल सीमा कितने देश है। तो जल सीमा 2 देशी, श्रीलंका और मालद्वीप। सबसे दक्षिणी देश हुआ भारत सीमा की मालद्वीप। अब देखिए, इतना जानने के बाद आपको जानना है कि भारत की 9 राज्य समुद्र से घिरा है, यानी 9 राज्य तट से सटा है। नया ही बना देते हैं। अब देखिए, पूछेगा कि भारत की समुद्र से कितने राज्य साझा सीमा करती है, मन समुद्र से कितने राज्य सटी है। तो याद रखिएगा, भारत की 9 राज्य समुद्र से सटा है। एक राज्य है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र,
तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, पांचवा है केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। तो पूछेगा भारत की कितने राज्य समुद्र से सटा है? तो भारत की समुद्र से सटने वाला राज्य है गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5। ये पांचों हुआ पश्चिमी तट पर। तमिलनाडु 6, आंध्र 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो गया पूर्वी तट पर। तो पूछेगा कि भारत की कितने राज्य समुद्र से सीमा सटी है? तो भारत की 9 राज्य समुद्र से सीमा सटी है। वो 9 राज्य है गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। अब देखिए ये 9 राज्य स्थल सीमा की लंबाई आप पहले भी लिख चुके हैं। स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई बताए थे 15,200 किलोमीटर। और ये स्थल सीमा में वही 7 देश का सीमा साझा होगा। अब देखिए पूछेगा कि मुख्य भूमि के तट की लंबाई, मुख्य भूमि के तट की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि कहने का तात्पर्य हुआ ये 9 राज्य जो समुद्र से सटी है, ये 9 राज्य की तट रेखा की लंबाई हुआ 6100 किलोमीटर। अब देखिए द्वीप समूह है अरब सागर में, द्वीप सुने होंगे नाम लक्षद्वीप। अरब सागर में द्वीप है लक्षद्वीप, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है, जो आगे बताने वाले हैं, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक ही दिन बहुत ज्यादा पढ़ लीजिएगा फिर दिमाग में नहीं जाएगा। इसीलिए कहा गया है जो उतने पढ़ें जो याद भी हो जाए और ज्यादा परेशानी सामना ना करना पड़े। तो बंगाल खाड़ी में द्वीप बताई थी अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अरब सागर में द्वीप पढ़े लक्षद्वीप। ये द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई जब दे दे तो लिख देते हैं, देख लीजिए, मुख्य भूमि और द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो पूछेगा परीक्षा में कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। पूछेगा कि मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। पूछेगा मुख्य भूमि और द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? कहेंगे 7516.6
6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। पूछेगा परीक्षा में कि भारत की अक्षांश और देशांतर में डिफरेंस कितना का है, तो याद रखिएगा भारत की अक्षांश और देशांतर में अंतर 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का है। अब इसको निकालते हैं कैसे। अब देखिए अक्षांश पढ़े थे 8 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से पढ़े थे 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो क्या करेंगे, 37 में से 8 को घटाएंगे तो अप्रोक्स 29 आ गया। देशांतर लिखे थे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लिखे थे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो क्या करेंगे 97 में 68 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 29। यानी अक्षांश भी 29, देशांतर भी 29। परीक्षा में 29 नहीं रहता, ऑप्शन में 30 रहता है, अप्रोक्स लेता है। तो पूछेगा भारत की अक्षांश और देशांतर में अंतर कितना का है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो याद रखिएगा 30 डिग्री का है। भारत की आकार जो है वो चतुष्कोणीय है। भारत की आकार चतुष्कोणीय है, जबकि बिहार की आकार बीपीएससी में पूछ दे कैसा है, तो बिहार की आकार आयताकार है। तो पूछेगा बिहार का आकार आयताकार और भारत के आकार चतुष्कोणीय है। एक और बात जान जाइए, अपना बिहार जो है वो क्षेत्रफल में 12वां है। बीच में कुछ दिन के लिए 13वां स्थान पर आया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की बंटवारा हो जाने के कारण आज अपने लोग फिर 12वें स्थान पर है। तो बिहार क्षेत्रफल में 12वां है। जनसंख्या में यूपी महाराष्ट्र की बात तीसरी स्थान पर है। जनघनत्व में 2011 की आंकड़ी के अनुसार जनघनत्व में प्रथम है, गरीबी में भी प्रथम है और शिक्षा में भी प्रथम है। तो आज 6:30 बजने जा रहा है, आज इतने पर रखा जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको विशेष जानकारी देंगी पाकिस्तान से कौन सटल है, चीन से कौन सटल है, नेपाल से कौन सटल है, म्यांमार से कौन सटल है, यानी किस देश से भारत की कौन राज्य सीमा साझा करती है। उसके बाद फिर भू आकृति बताएंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया उसी में आएगा। छोटी उटी के सतपुरा विंध्याचल महादेव एवरेस्ट उवरेस्ट हिमालय सब के बारे में, कोंकण मालाबार कोरोमंडल सब के बारे में। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना बात अभी बताए हैं उसको आप धीरे धीरे एक बार दो बार सुन के याद करके अपने कॉपी में लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मन से पढ़ें, आगे बढ़ते रहें। निगेटिव कभी भी नहीं सोचनी चाहिए कि हमें नहीं होगा। सफलता अवश्य मिलेगा और लगे रहेंगे ईमानदारी से तो ठीक है। तब तक आप लोग भी जुटते रहें, दूसरे को भी बताते रहें। एमके इंस्टीट्यूट बेस्ट है और मेरा नाम तो आपको पहले ही पता हो गया, डॉक्टर ए.के. झा। 94 से हम इस लाइन में रह रहे हैं और कितना वीडियो सीओ एसपी डीएसपी दरोगा बहुत सारे क्षेत्र में मेरा बच्चा गया है। ठीक है, मन से पढ़िए। ठीक है, हाँ।